स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण से हम ऑफलाइन जो फेस टू फेस क्लास है वो नहीं ले पा रहे हैं। आपको पता भी है कि साधन जो है आपके पास भी कम है और नया कॉलेज होने के कारण से हमारे पास भी आपको अच्छे से ऑनलाइन पढ़ा सकें वो साधन कम है। लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि हम आपको बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम कराएंगे और आप तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से नियमित रूप से कार्य करेंगे ही, जिससे कि हमारा ये पाठ्यक्रम तो पूर्ण होगा ही, बल्कि आपको ये नया जो तरीका है पढ़ने का और पढ़ाने का, ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। बात करते हैं हम आज के लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। आपका जो पेपर रहने वाला है वो है भारत का राजनीतिक इतिहास। तृतीय सेमेस्टर में जो पेपर रहेगा उसमें हम 1526 से लेकर 1857 तक का इतिहास पढ़ेंगे। उसमें आपके 5 यूनिट हैं और 13 पाठ रहेंगे। उसमें मुख्य रूप से आपको जो जानने की बात है वो मैं बता रहा हूँ एक बार के लिए। पहली जो यूनिट है उसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर, हुमायूं। मुख्य रूप से हम बाबर के बारे में ही पढ़ेंगे। बाबर का जीवन कैसा था, उन्होंने कौन कौन से प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी, क्या उनके जीवन की चरित्र की विशेषताएं थी। फिर शेरशाह सूरी और उनका प्रशासन, शेरशाह सूरी का प्रशासन कैसा था, उनका चरित्र, उनका सफलताएं और कैसे वो अकबर के अग्रगामी थे। फिर अकबर के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने साम्राज्य विस्तार कैसे किया, उनके जीवन में क्या कठिनाइयाँ थी, कैसे युद्ध लड़े, क्या विजय थी उनकी, राजपूत नीति कैसी थी, धार्मिक नीति कैसी थी। और उसके बाद औरंगजेब, इसी तरह से औरंगजेब ने भी राजपूतों से संबंध और उनकी धार्मिक नीति के बारे में, हिंदुओं के विरुद्ध उन्होंने क्या क्या कार्य किए, धार्मिक नीति के कारण से ही कैसे मुगल साम्राज्य का पतन भी हुआ। मुगलों की दक्षिण नीति, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब जैसे जैसे जिसने भी दक्षिण में मराठों से संबंध थे या वहाँ पर जो छोटे छोटे राज्य थे उनके साथ जो लड़ाई झगड़े थे, कैसी उनकी वो पूरी नीति रही, सिखों से कैसे संबंध थे, सबके अलग अलग हम वो पढ़ेंगे। मुगल प्रशासन में केंद्रीय एवं प्रांतीय राजस्व व्यवस्था कैसी थी, प्रांतीय शासन कैसा था, सरकारों का प्रबंध कैसा था, ग्रामीण शासन कैसा था, इन सारे विषयों पर। उसके बाद राजनीतिक संस्थाएं, मनसबदारी, जागीरदारी प्रणाली, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसमें मुख्य रूप से औरंगजेब की भूमिका कैसे और क्या थी। और भारत में फ्रांसीसी ब्रिटिश कंपनी की यूनिट नंबर 3 है। ब्रिटिश कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्या थी, आपको पता ही है कि अंग्रेज जो है हमारे यहाँ पर आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे। मुख्य रूप से इसमें हम फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों के बारे में ही पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कैसे किया, प्लासी बक्सर के युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। और उसके बाद जो है ब्रिटिश साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, कैसे क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई, सहायक संधि प्रणाली के बारे में आपने सुना होगा, लेफ्ट की नीति जो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। फिर 1857 का विद्रोह, उसके कारण क्या थे, उसका विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे वो विद्रोह फैला और फिर उसके प्रभाव क्या हुए, कैसे वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था, कैसे उसने आगे के आंदोलन की नींव जो है तैयार की। फिर आपको जो यूनिट नंबर 4 है उसमें आपको मैप वर्क मिलेगा। 5वीं जो यूनिट है वो उसके बारे में हमने जो आपकी ये हेल्प बुक आती है इसमें दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको हम सिलेबस में तो नहीं गिन सकते, यूनिट तो 4 ही रहेंगी आपकी, 13 पाठ और 4 यूनिट। ये तो अभ्यास के लिए है, अगर आप करना चाहें तो, अगर किसी बुक में दिया हुआ हो तो आप 4 यूनिट ही मानकर चलें। तो अभी आपको करना क्या क्या है इस बात पर हम ध्यान देंगे। अगर आपने कुछ काम किए तो आपका सिलेबस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये तो आपको पता है कि साधन जो है हमारे पास कम है, इस बारे में मैंने पहले भी कहा है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने किसी पड़ोसी से, परिचित से कोई पुरानी पुस्तक, नई पुस्तक, कहीं से भी, जहाँ से भी आपको जो पुस्तक मिल जाए, तो उस पुस्तक को आप, जब हमारे लेक्चर शुरू होंगे तो उनके साथ के साथ आपने उस पुस्तक को भी पढ़ना है। नोट्स बनाएंगे आप साथ के साथ,
महत्वपूर्ण टॉपिक जो होंगे उन पर हम आपको कुछ वीडियोज़ के लिंक उपलब्ध कराएंगे, जो बहुत ही अच्छी वीडियो अभी उपलब्ध हैं। ऐसा विषय वस्तु जैसी भी नज़र आएगी तो उसमें जो महत्वपूर्ण हमें लगेगा वो आपको कराएंगे। उस वीडियो को देखकर भी आप नोट्स बना सकते हैं। जिस भी विषय या पाठ के किसी बिंदु पर आपको कोई संशय हो, समझ में ना आया हो, उसके लिए आप स्क्रीनशॉट, फोटो या जैसे भी आप लिख कर हमें व्हाट्सअप कर दें तो हम इसका जो समाधान है आपका वो करेंगे। मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। किसी भी लेक्चर को मिस तो करना ही नहीं आपको। उपरोक्त सब अगर आप ये काम कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कारण से आप पीछे रहेंगे। आपका सिलेबस पीछे रहेगा और आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा। तो अब हम अगले लेक्चर में जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, बाबर, विशेष रूप से बाबर के बारे में भी पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्टरी हम पढ़ लेंगे। अब जो आपकी एक महत्वपूर्ण बात और है वो ये है कि क्लासें तो जब शुरू होंगी, ठीक है, आपका एक दायित्व तो बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि इस कोरोना काल में आप खुद तो जागरूक रहें ही और अन्य जो अपने गांव में परिवार के लोग हैं उनको भी जागरूक करें कि कैसे हम इस महामारी से बचें। क्योंकि सरकार इतना प्रयत्न कर रही है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी उसमें सहयोग करें, खुद जागरूक रहें और जागरूक करें। और आप तो बड़े विद्यार्थी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी जो है ज़्यादा बनती है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो सफल होगा। धन्यवाद।